हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स का मतलब होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक कम्युनिकेशन में रुकावट का काम करती है। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हम इस बैरियर्स को ओवरकम कर जाएंगे। वो शायद अगली वीडियो में होगा। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कम्युनिकेशन करते हुए कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमें फेस करने की हम फेस जो है करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर में क्या है कि एक लिंग्विस्टिक का ही ब्रांच है। इसमें हमें वर्ड का या सेंटेंस का मतलब नहीं समझ में आता। इसमें ये है कि जो समझाने वाला हो शायद वो गलत हो या समझने वाला जो होगा वो भी गलत हो सकता है। तो बेसिकली जो भी कुछ कोई भी कम्युनिकेशन करने आया है वो पर्सन उसमें फॉल्ट हो सकता है, या जो रिसीव कर रहा है उस कम्युनिकेशन को या उस इंफॉर्मेशन को वो भी गलत हो सकता है। तो सिमेंटिक में ध्यान रखना ये लैंग्वेज बैरियर ही है कि लैंग्वेज हमें नहीं पता लगता। उसके आगे कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि पहला पार्ट बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। मैसेज ही सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया गया, जिसके कारण ये हमें फेस करने को मिलता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन है वही चीज़ समझ ही नहीं आई। एक्सप्रेस किए गए मैसेज जो है वो हमें कोई जो है दिमाग में चीज़ आई नहीं कि हम एग्जैक्टली उसका मीनिंग फाइंड आउट कर सकें। ये पहला था। दूसरा आ गया सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं वैल्यू की, इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिंग, आई वैल्यू आवर फ्रेंडशिप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर स्किल्स। तो हर एक में अगर देखो तो वैल्यू का मतलब अलग अलग है। तो यहाँ पे जो भी कोई जो पर्सन यहाँ पे बताने आया है या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने आया, तो वो स्पेसिफाई करे कि हम एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। तो कभी कभी कुछ सिंबल्स जो हैं वो एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग क्रिएट करता है, जिसमें जो है कम्युनिकेशन में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। उसके बाद आ गया फॉल्टी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हमें कभी कभी फॉल्ट नजर आता है, जैसे कि इंग्लिश में लिखे गए वर्ड्स उसको हिंदी में जब कन्वर्ट करते हैं तो कुछ चीजें जो है हमें एग्जैक्टली वही मीनिंग नहीं प्रोवाइड करता जो कि इंग्लिश में हो। हिंदी में कुछ और, इंग्लिश में कुछ और, ठीक है, जिसके कारण कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होता है। उसके बाद पॉइंट आता है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। अज्यूम किया गया जो भी कुछ होगा वो शायद वो प्रॉपर ना हो, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आ जाते हैं। जैसे कि एक कहा कि बॉस ने कहा कि टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट, हमारे गेस्ट का ध्यान रखा जाए। अब कैसे ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, ये नहीं बताया गया। ध्यान रखने का मतलब शायद बॉस का ये होगा कि इसके इनके खाने पीने का जो है ध्यान रखना, कुछ भी मांगे तो आप दे देना, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान रखने का मतलब सबॉर्डिनेट ने क्या किया, उठा के उसको कहीं दूसरी जगह पे ले गया और कहा कि भाई यहाँ बैठ और बैठा रहे यहीं पे, हम यहीं पे ध्यान रखेंगे, तेरा खाने पीने को तो देंगे नहीं कुछ, बट तेरा ध्यान ही रखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं जो अनक्लैरिफाइड अजम्पशन है। ये एक अज्यूम किया गया है कि शायद ऐसा उन्होंने सोचा होगा, बट एग्जैक्टली वही चीज हो ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये एक बैरियर क्रिएट करता है कम्युनिकेशन में। टेक्निकल जार्गन, कुछ स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो कुछ वर्ड्स को लेकर एक ये मतलब कोई वर्ड यूज करते हैं जिसमें दूसरे को वो वर्ड का कुछ अता पता नहीं है। और ये कभी कभी जानबूझ के भी किया जाता है और कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाता है कि भाई हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जिसके कारण क्या है कि सामने वाले को समझ में आई ये चीज कि नहीं आई ये नहीं पता लगता। हमने अपनी तरफ से तो बोल दिया। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ डेटर, क्रेडिटर्स, तो जो कॉमर्स वाले हैं वो तो चलो समझ में आ जाएंगे, बट जो नॉन मेडिकल वाले होंगे उनको समझ में नहीं आएगा। या नॉन मेडिकल की उनके जो कुछ टर्म्स है या मेडिकल की कुछ टर्म्स है वो अगर हमें डायरेक्टली बताई जाए तो शायद हमें ना पता लगे। तो ऐसे में ये टेक्निकल जार्गन है, कुछ स्पेशल जो फील्ड में स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमें चीज़ समझ नहीं आती और तब जाके ये बैरियर बन जाता है। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। कभी कभी जो बॉडी मूवमेंट है या गेस्चर है किसी और तरीके का हम एक्सप्रेस करते हैं, मीनिंग कुछ और होता है, कुछ समझ कुछ और लेते हैं। तो कभी कभी बॉडी लैंग्वेज या जो गेस्चर है ये भी एक बैरियर का ही काम करती है। नेक्स्ट मेन पॉइंट आ जाता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में यहाँ पे आप ये लिखोगे कि जो पर्सन है वो उसको उसकी समझ नहीं है
जो कम्युनिकेशन जो कर रहा है उसको इतनी समझ नहीं है, वो क्या कम्युनिकेशन करना चाहता है, क्या समझना चाहता है, तो वो समझने में असफल है। जैसे कि पहला पॉइंट आता है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि मैसेज कंप्लीट होने से पहले ही ये जो अज्यूम कर लिया गया कि शायद सामने वाला जो पर्सन होगा वो यही बोलना चाहता है। जैसे कि क्लास में टीचर आए और टीचर ने स्टार्ट किया कि भाई कल आपको, तो बच्चों ने पहले अज्यूम कर लिया कि कल आपको छुट्टी ही होगी। सभी बच्चे बोलने भी लगे कि कल हमें छुट्टी होने वाली है, छुट्टी होने वाली है। तो ये प्री मैच्योर इवैल्यूएशन है। यहाँ पे पूरी बात आपने सुननी है, जो भी सेंटर होगा उसकी बात सुनोगे तब जाके ये प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगी, अदरवाइज ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। दूसरा पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ अटेंशन। कभी कभी जो सुनने वाला है वो अटेंटिव नहीं है, वो उसका जो दिमाग है वो कहीं और है, बट ये है कि सुन रहा है, समझ नहीं रहा, तो ये भी एक बैरियर का ही काम करती है। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। कभी कभी जो नंबर ऑफ लेवल्स अगर जितने होंगे तो वो इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि कपिल शर्मा शो में भी एक दिखाते हैं कि जो कोई भी एक इंफॉर्मेशन 1 to 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके करते करते जो इंफॉर्मेशन वो जाती है, तब शुरू में जो इंफॉर्मेशन हो वो इंफॉर्मेशन लास्ट तक जाते जाते कुछ और ही बन जाती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो जितने लेवल्स बीच में आएंगे उसमें इनकरेक्ट का होने का जो है जो खतरा है वो काफ़ी रहता ही है। उसके अलावा पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन एक और प्रॉब्लम है कि जो किसी को भी हमने कोई इंफॉर्मेशन दी, शायद उसने रिटेन ही ना किया हो, लंबे समय तक जो है वो रिटेन कर ही ना पाया। यहाँ पे कुछ बोला कुछ और उसने सुन तो लिया उस टाइम पे, बट जब जाके उसने कहीं और इंफॉर्मेशन दी तो शायद वो इंफॉर्मेशन कुछ और ही हो गई। तो ये भी एक बैरियर बन सकता है। उसके बाद डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब कभी कभी ये है कि आप बिलीव ही नहीं करते सामने वाला समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, पता नहीं क्या सुना होगा कि नहीं सुना होगा, तो ये भी एक बैरियर हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन, स्ट्रक्चर की बात करेगा, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल में ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। पॉलिसी कुछ इस तरीके से है, सपोर्टिव है तो ठीक है, अगर सपोर्टिव नहीं है कम्युनिकेशन में तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बैरियर क्रिएट हो सकता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन, किसी भी तरीके की जो कम्युनिकेशन होगी वो प्रॉपर मीनिंग या प्रॉपर तरीके से लोग जो है एम्प्लॉय है सामने आके कर ही नहीं सकते। जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे देखो कि ऑर्गेनाइजेशन में एक हाईली सेंट्रलाइज्ड पैटर्न है, जो भी काम करना है मेरे से पूछ के करना है, या जो भी अथॉरिटी है मेरे पास ही है, कोई आपस में किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन नहीं करेगा। तो ऑब्वियस है जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे तो वो आपस में तो बात जितना मर्जी करें, बट अथॉरिटी को जाके वो बताएंगे ही नहीं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि आपने पॉलिसी ही ऐसी बना रखी है कि जहाँ पे कम्युनिकेशन या सामने वाला कुछ बोल ही नहीं सकता। रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या है कि जितने चैनल्स इसमें होंगे, ठीक है, जितने हर्डल्स सामने आएंगी उतना ही आपका कम्युनिकेशन और भी डिले होगा। तो कुछ इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो शायद फिर डिले होके रह जाए। उस वक्त स्टेटस, कभी कभी एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस होता है सबॉर्डिनेट का अपने अथॉरिटी के साथ, वो एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहता या एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता फ्रीली, क्योंकि एक स्टेटस बहुत सुपीरियर का हाई होता है जिसकी वजह से सबॉर्डिनेट अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है, इसलिए वो बंदा सामने आके खुलकर बोल ही नहीं सकता। कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी में क्या है, लेवल्स। जितने लेवल्स मैंने आपको पहले बता दिए, जितने लेवल्स बीच में होंगे तो फिल्टरिंग पॉइंट्स ज़्यादा ऐड होंगे, अपनी तरफ से चीज़ें ज़्यादा जोड़ी जाएंगी और शायद वो इन्फॉर्मेशन गलत भी हो जाए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। कुछ फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, जैसे मीटिंग है, सजेशन बॉक्स है, कंप्लेंट बॉक्स है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये सारे के सारे फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो शायद इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर मिले भी ना। पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में लोगों की खुद की बैरियर होती हैं, जैसे मान लो सबॉर्डिनेट फियर ऑफ चैलेंज और टू अथॉरिटी। वो ये सोचता है जो सबॉर्डिनेट है कि अगर मैंने कुछ बोला तो मेरे कोई उल्टा ये गले ना पड़ जाए, मेरे कोई निकाल ना दे, इसलिए वो बोलता ही नहीं है।
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कभी कभी सुपीरियर के सामने अपनी बात रखने का कॉन्फिडेंस जो है सबॉर्डिनेट में होता ही है, जिस वजह से क्या है कि कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाती। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, बंदा चाहता ही नहीं है कि भाई, इंटरेस्ट ही नहीं शो करता, कहता है कि क्या ही हो जाएगा, कुछ होने वाला तो है नहीं, इसलिए बोलता ही नहीं है, कम्युनिकेट ही नहीं करता। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, अगर एप्रिसिएशन के ऊपर उसको शाबाशी नहीं मिलेगी तो सामने से वो पर्सन जो है कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम बताएगा ही नहीं। तो एप्रिसिएशन भी मिलनी चाहिए, अगर उसका अच्छा पॉइंट है तो अप्रिशिएट करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, कम्युनिकेशन बैरियर। नेक्स्ट जो होगा इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर हम देखेंगे।